इस दुनिया में लोग कितने ही अपने क्यों ना लगें, असलियत में सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। उम्मीद मत करो, वरना सिर्फ निराशा ही मुफ्त में मिल जाएगी। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। Q&A वीडियो आ गया था कल रात को 8 बजे संडे को। अगर आप नहीं देखा जाकर के देख लीजिए। और वहाँ पर एक कंपटीशन रखा है मैंने, अगर आपको नहीं पता तो जाकर देखिए। दिल देने का कंपटीशन है। दिल दे के देखो जी, ये गाना भी था, बताना किस सिंगर ने गाया था। बात करते हैं यहाँ पर आज की न्यूज़ के अंदर। तो भैया अगर आप आज की तारीख में एंड्रॉयड के ऊपर साइड लोड कर लेते हो कुछ भी, मतलब कोई भी एपीके डाल लेते हो, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा तो भैया नेटमिरर की एप्लीकेशन को डालिए, एपीके इंस्टॉल कर ली। आने वाले समय के अंदर ये सुविधा आपसे जो है एंड्रॉयड गूगल जो है वो छीनने वाला है। वो कहता है कि भैया अब हम आपको और सिक्योरिटी देंगे। तो आईफोन की तरह अब आप आने वाले समय में एंड्रॉयड के अंदर भी कुछ भी साइड लोड नहीं कर पाएंगे। पायरेसी को भी रोकता है और सिक्योरिटी को भी जो है बढ़ाता है। तो अगर आपको नया एंड्रॉयड चाहिए तो आप ले लेना। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई साहब मैं तो साइड लोड ही करूँगा, तो कभी भी नए एंड्रॉयड में मत जाना और पुराने फ़ोन को जो है वो चलाते रहना। ये कहानी होने वाली है एंड्रॉयड 17 के बाद से। स्मार्ट रिंग्स के बारे में आपने सुना ही होगा, सैमसंग ने निकाली है, बहुत सारी कंपनियों ने निकाली है। नॉइस कंपनी ने भी अपनी जो है वो लूना नाम से एक स्मार्ट रिंग निकाल रखी थी, जो कि लगभग 22,000 की मिलती थी। तो अब उन्होंने IFA बर्लिन के अंदर जो है वो अपना वर्जन 2.0 यानी कि लूना रिंग 2.0 दिखा दिया है, जो कि आपको 25,000 रुपये के अंदर मिलने वाली है और 5 दिन की बैटरी लाइफ है। साथ साथ में इसमें आपको AI वॉइस कोच भी जो है मिल जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई हैं दुनिया में कि भैया खाने को रोटी ना हो, लेकिन भैया पहनने को रिंग होनी चाहिए 25,000 वाली। हाँ, सैमसंग के अपडेट की बात कर लेते हैं। तो अगर आप मेरी तरह सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं तो One UI का रोल आउट यहाँ पर जो है वो शुरू हो गया है। यानी कि आपको One UI 8 मिलने वाली है। अभी मेरे को 7 मिली हुई है और एंड्रॉयड का 16 भी मिला हुआ है। तो अगर आप एक प्रीमियम फ़ोन यूज़ करते हैं तो बहुत ही जल्द आपको जो है वो मिलने वाला है। सितंबर 18 को जो है सिर्फ रोल आउट जो है वो शुरू हो जाएगा। तो गैलेक्सी के S25 सीरीज़ को मिल जाएगा। 25 के बाद में आपको जो S24 वाली सीरीज़ को मिलेगा और S23 को जो है वो 2 अक्टूबर के आसपास मिलेगा। S23 प्लस FE और नॉर्मल वाला अल्ट्रा को भी जो है वो 2 अक्टूबर को मिलेगा। तो गांधी जी ड्राई डे वाले दिन आपको जो है वो मिलने वाला है क्या One UI 8 का अपडेट। लेकिन अपडेट जो है वो बहुत सोच समझ के करना। पता चला आपकी मदरबोर्ड ब्रिक हो गई और आपकी वारंटी भी चली गई और फिर आप बोलोगे शर्मा जी आपने बताया था, हमने जो है सुना नहीं। तो क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है, लोगों को अपडेट करने दो, उनको अपनी व्यथा सुनाने दो, बोलने दो कि हाँ सब सक्सेसफुल हो गया अपडेट, उसके बाद में करना। पता चला आपका कट गया। iPhone 17 जो है वो बस कल रात को जो है वो लॉन्च होने वाला है। हम सब मिलकर रात को 10:30 बजे देखेंगे इवेंट में क्या होने वाला है और कैसे लोग तालियां बजाएंगे, वाह 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 क्या आविष्कार किए हैं आपने। लेकिन आपको बता देते हैं कि आज जो है वो न्यूज़ आई है वो बैटरी के लिए आई है कि iPhone 17 में कितनी बैटरियाँ जो है वो हो सकती है। बैटरिया याद है ना आपको PK मूवी से कि हम जो है हमारे गोला पे बैटरिया नहीं मिलता है। तो iPhone 17 एयर जो है सब सस्ता होने वाला है। उसमें अगर आप ई सिम लगाएंगे तो आपको जो है बैटरी मिलेगी 3150 के लगभग। लेकिन अगर आप फिजिकल सिम लगाएंगे तो आपको बैटरी मिलेगी 3036 mAh की। तो लगभग जो है वो 100-105 mAh का फ़र्क है अगर आप एक सिम लगाते हैं या नहीं लगाते। तो iPhone 17 Pro जो है वो 3998 mAh के लगभग है और जो है वो एक 4252 mAh के लगभग है। प्रो मैक्स के अंदर जो है मैक्सिमम बैटरी मिलेगी 4800 से लेकर 5088 के बीच में। और जो नॉर्मल iPhone 17 मिलेगा उसमें मिलेगी 3692। तो अभी आईफोन का स्टैंडर्ड जो है वो रीच नहीं हुआ है 5000 mAh की बैटरी का। जब हम बात करें कि भैया एंड्रॉयड में आजकल जो है 5000 mAh तो एक नॉर्मल सी बात हो गई है। और मैंने बताया था ना आपको, आपने सुना होगा, मैं बार बार बोलता हूँ सबका नॉर्मल अलग अलग होता है। तो अभी आईफोन का नॉर्मल अलग है, वो 5000 तक नहीं पहुँच पाया है। तो देखते हैं कि इस साल पहुँच पाता है या नहीं। तो बैटरी आपको लगभग 5000 mAh की मिलेगी और आईफोन बोलेगा हमने जो है वो 30% 40% बैटरी में जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया है। देखना कल सुनना और मुझे बताना कि आपने ये बात सुनी या नहीं सुनी। वहीं अगर बात करते हैं तो iPhone 17 के अंदर जो है वो कैमरा के काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होने वाले हैं। साथ ही प्रो लेवल की कूलिंग भी होने वाली है, क्योंकि iPhone 16 में ऐसा कहीं लगता है कि कहीं कहीं जो है वो फ़ोन हीट हो रहे थे, लेकिन ऐसा जो है वो 17 में देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें उसमें देखने को जो है वो मिलने वाली हैं। उसके अलावा अगर आपको जो है पुराने आईफोन लेने का शौक है, मज़ा आता है दिखाने के अंदर आईफोन, हालांकि पता तो चलता नहीं कि कौन सा नया कौन सा पुराना, तो आप iPhone 16 Pro ले सकते हैं 1 लाख रुपए से कम के अंदर। जी हाँ, iPhone 16 Pro Max की बात कर रहा हूँ, किसकी, प्रो और मैक्स की बात कर रहा हूँ, जो कि लगभग 1.5 लाख रुपए का आता है। ये वाला फ़ोन आपको 1 लाख रुपए से कम में मिलने वाला है फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल के अंदर। उन्होंने पहले ही जो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। और साथ ही में अगर आपके पास में एक्सिस बैंक का ICICI बैंक का कार्ड है तो आपको और भी छुट्टा मिल जाएगा, यानी कि छूट जो है वो मिल जाएगी। इसके साथ में आपको सैमसंग गैलेक्सी AI का भी कुछ मिलेगा। हालांकि एप्पल का और AI का क्या मतलब है, लेकिन ये स्पॉन्सर है फ्लिपकार्ट की BBD के।
पिक्सल फ़ोन जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो एफिशिएंट है। देखो एफिशिएंट जो बंदा होता है ना, एफिशिएंट में और पावरफुल में जो है वो अंतर होता है। जिस तरह से देशभक्ति में और अंधभक्ति में अंतर होता है ना, उसी तरह से एफिशिएंट में और पावरफुल में अंतर होता है। एफिशिएंट का मतलब है कि वो बहुत अच्छे से काम करता है, पावरफुल का मतलब ये है कि वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है। पता समझ? तो यहाँ पर जो है वो गूगल ने जो है वो एक टेस्ट किया है, बैटरी टेस्ट किया है। वो बोलते हैं कि TSMC की जो चिप है वो कितनी ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट का मतलब है कि वो नॉर्मल चल सकती है, मारुति की तरह, मर्सिडीज़ की तरह रेस नहीं लगा सकती है। तो ये वाला स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। वो दिखा रहे हैं कि हमारी बैटरी जो है वो कितनी चल जाती है, कितना टेम्परेचर जाता है और लॉस जो है वो कितना होता है। तो अगर आपको एफिशिएंट फ़ोन चाहिए तो पिक्सल 10 आप ले सकते हैं। नया लैपटॉप लेने का मन कर रहे हो तो भैया एसूस वही कंपनी है जो आपके लिए दुनिया भर के और लैपटॉप जो है निकालती है। एक ही दिन में वो कम से कम 10-10, 12-12 लैपटॉप जो है वो लॉन्च कर देती है और हर महीने कम से कम 50 से 100 लैपटॉप लॉन्च करती है। देखने वाला कंफ्यूज जाता है कि भैया ये लेवें या वो लेवें और ये वो लेवें, तो उसको क्यों छोड़ देवें। वीवो की S16 आ रही है, को पायलट प्लस आ रहा है। को पायलट जो है वो जेमिनी का छोटा भाई है या माइक्रोसॉफ्ट का कह सकते हैं। माइक्रोमैक्स तो रेस्ट इन पीस हो गया। को पायलट प्लस जो है एक नाम से जो है वो निकाला है, वीवो S16 को पायलट प्लस। OLED वाली डिस्प्ले दी है, 32 घंटे का जो है बैटरी बैकअप दिया है और ये जो है वो लॉन्च हो गया है आज की तारीख में। कीमत जो है वो इसकी लगभग 60,000 रुपये से यहाँ पर जो है वो रखी गई है। फ्लिपकार्ट के ऊपर आप इसको ले सकते हैं और डिज़ाइन आप देख सकते हैं, काफ़ी प्रीमियम तरह के डिज़ाइन मिलते हैं। मैं खुद भी जो है वो एसूस का ही लैपटॉप यूज़ करता हूँ। मेरे पास में जो है एसूस ZenBook Pro Duo है। मुझे ये लैपटॉप 2019 में मिला था जब मैं ताइवान गया था एसूस के साथ घूमने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा था शर्मा जी लो ये लैपटॉप रख लो। अभी भी चल रहा है भाई साहब, 6 साल होने वाले हैं। 6 साल से ये लैपटॉप चल रहा है और ये आज भी इतना ज़बरदस्त है कि बड़े बड़े iMac को भी जो है पानी पिला देंगे। मोटोरोला ने अपने जो है एक टैबलेट लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप टैबलेट देखना चाह रहे हैं, जैसे कल के Q&A में कुछ लोग पूछ रहे थे कि टैबलेट बताओ, तो मोटो का पैड 60 न्यू इंडिया में जो है वो लॉन्च होने वाला है। फ्लिपकार्ट पे ये बहुत ही जल्द जो है वो मिल सकता है। डायमेंसिटी 6300 प्रोसेसर के साथ मिलेगा। 2.5K इसमें डिस्प्ले होना है। 11 इंच आजकल जो है एक स्टैंडर्ड हो गया है टैबलेट के अंदर, और 7000 से बड़ी यहाँ पर बैटरी जो है उसमें मिलने वाली है। और कुछ जानना है और भी बहुत सारी चीज़ें, लगभग 500 ग्राम के अंदर में है, तो ज़्यादा जो है भारी भी नहीं आपको मिलेगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी बहुत सारे ऑप्शन है। कीमत जो है लगभग 27 से 28,000 रुपये के बीच में इसकी जो है वो हो सकती है। 8GB और 12GB के ऑप्शन मिलेंगे, 128 256GB मेमोरी के साथ में। अगर आप अभी भी Xiaomi के फ़ोन के लिए उम्मीद करके बैठे हैं, वैसे तो Xiaomi के दिन जो है वो बहुत बुरे हो रहे हैं। Xiaomi जो थी 2014 से लेकर 2020 तक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद में उनका जो है वो हालत ख़राब हो गई है। तो Xiaomi का 16 Pro नाम का एक फ़ोन है, उसके कुछ लीक्स निकल के आए हैं। हालांकि ये आईफोन होता तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन Xiaomi वाले भी कुछ ना कुछ लीक करते रहते हैं। तो Xiaomi वाले जो उनके हैं, जो बंदे हैं, कौन है, मतलब जो उनका कौन है, CEO टाइप होता है ना, मतलब जो भी मालिक टाइप है, वो लेके घूम रहे थे और साथ में ये लेडी ने भी अपने हाथ में जो है फ़ोन ले रखा था। तो आप देख सकते हो किस तरह का ये जो है डिज़ाइन है, और एक जो है क्लोजअप फोटो भी यहाँ पर निकल के आई है Xiaomi के 16 Pro Max की। फ़ोन की लीक ठीक है, प्राइसिंग इंडिया के हिसाब से होए तो हम सोचें कि भैया हम चाइनीज़ फ़ोन लेवें या ना लेवें। अब उसको Xiaomi 16 Pro Max बोलने से वो चाइनीज़ तो हट नहीं जाएगा, चाइनीज़ तो वो रहेगा ही ना। तो इसीलिए कहते हैं कि भैया चाइना चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं चल सकता। वहीं इनके भाई जो हैं वो ओप्पो, उन्होंने भी अपना एक नया फ़ोन बता दिया है। ओप्पो F31 सीरीज़ इंडिया में लॉन्च होने वाली है 15 सितंबर को। ये एक फ़ोटो जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरह से ये जो है वो लॉन्च होगी, और डिज़ाइन में कुछ भी नया नहीं है। तो मज़े वाली बात कुछ यहाँ पर है नहीं, इनोवेशन यहाँ पर ख़त्म हो गया। इनोवेशन मैंने आपको बताया कि भैया इस साल ख़त्म होने तक आपको फ़ोन के अंदर जो बैटरिया है वो 10,000 और 15,000 mAh तक मिलने वाली है। स्विगी ने यहाँ पर जो है वो एक इंडिया मूवमेंट सेल चला रखी है। तो अगर आपको लूटना है स्विगी को तो आप लूट सकते हो। घर का राशन आप जो स्विगी के इंस्टामार्ट से खरीद सकते हो, और ये जो है वो चलने वाली है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक पे काफ़ी अच्छी डील है, OnePlus पे, ओप्पो पे, बोट पे, फिलिप पे। तो बोट वोट तो मत लेना, ढंग की चीज़ लगे ना कि लेनी है तभी लेना। ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट मिल रहा है तो कुछ भी उठा के ले आए घर पे, तो वो बिल्कुल मत करना। सितंबर 19 से ये तक जो है वो ये सेल चलने वाली है। 10 दिन के लिए चलेगी, सितंबर 19 से लेकर सितंबर 28 तक। तो स्विगी पे जाओ, आप कमेंट करके बताओ कि आप स्विगी करते हो, जेप्टो करते हो, ब्लिंकिट करते हो, या फिर खुद ही अपने 11 नंबर की गाड़ी पे बैठ के अपने बड़ी की दुकान पे जाकर ले आते हो सामान। बताना कमेंट करके। अब बात करते हैं विनफास्ट, वियतनामी कंपनी की। वियतनाम की कंपनी है विनफास्ट। इसने जो है भारत के अंदर ईवी गाड़ियां जो है वो लॉन्च कर दी हैं। इन्होंने पहले जो है वो अपनी फैक्ट्री यहाँ पर बनाई है। विनफास्ट की यहाँ पर फैक्ट्री है तमिलनाडु के अंदर, तूतीकोरिन ये नाम है। अगर गलत ले रहा हूँ तमिलनाडु वालों माफ़ी दे दीजिएगा। 50,000 ये जो है कारें बना सकती है, और ये बोल रहे हैं कि हम जो है वो अगले साल तक इसको जो है 1.5 लाख कारें बनाना जो है वो शुरू कर देंगे। काफ़ी ऑटो वाले जो ब्लॉगर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने जो है यहाँ पर रिव्यूज़ भी लगा दिए हैं। 20 लाख के लगभग जो है वो इनकी कार यहाँ पर जो है वो शुरू हो रही है, और जो है वो वेरिएंट के हिसाब से आगे जो है वो बढ़ती जाएगी। विनफास्ट जो 6 है वो बोलते हैं कि 460 के लगभग चल सकती है, रेंज की बात बता रहा हूँ। और विनफास्ट जो 7 है, VF7 जो है वो 500 किलोमीटर तक यहाँ पर जो है वो चल सकती है सिंगल चार्ज के अंदर। 10 साल की यहाँ पर मेंटेनेंस, 3 साल की वारंटी है, और 10 साल की यहाँ पर आपको बैटरी वारंटी वगैरह चीज़ें जो है मिल रही हैं इसके ऊपर।
तो क्या आप अभी भी कोई ईवी गाड़ी या ईवी स्कूटर यूज़ करते हैं? ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। अभी नॉर्थ इंडिया में इतना बढ़िया मुझे तो अभी लगा नहीं कि भैया चार्जर का या ईवी का इकोसिस्टम बन पाया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आ गई होगी। और नेपाल में सोशल मीडिया बैन अभी भी बैन है और वहाँ पर काफ़ी सारे राइट्स हो रहे हैं। हालांकि ये पता नहीं चल रहा है नेपाल वालों को कि हो रहा है, क्योंकि उनका तो सब कुछ बंद ही है। तो भैया VPN चला लो, बहुत सारे फ्री मिलते हैं, चला के आप जो है वो डेटा यूज़ कर सकते हो। गुस्से में लोग सोचते हैं कि जीत गए, लेकिन असलियत बाद में पता चलती है कि नुकसान तो दोनों तरफ का ही होता है। आई बात समझ में? आप बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की।